हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए, रेडियो एक्टिविटी पार्ट 7। तो आप पार्ट 6 तक पूरा फर्स्ट क्लास पढ़ चुके होंगे। गजब का तैयार हो गया होगा आपका। पूरी थ्योरी आपकी लगभग 99% थ्योरी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो इस पार्ट में हम लोग देखने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स। क्लियर? तो चलिए, P100 फिजिक्स मैथ्स डीपी सर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल रेडियो एक्टिविटी पार्ट 7। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है कि a radioactive sample which is 20 gram at t equal to 0, यानी कि t बराबर 0 पर किसी रेडियोएक्टिव सैंपल का 20 ग्राम मात्रा है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कहा जा रहा है लेट हाफ लाइफ टाइम t हाफ इज 200 years. What will be amount decade in 800 years. क्लियर? तो आपसे पूछा जा रहा है कि अमाउंट डिकेड इन 800 ईयर्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे आप? हाँ, ऑप्शन निकाल लीजिए तुरंत ही। ऑप्शन बहुत सिंपल क्वेश्चन में ऑप्शन का जरूरत है, तुरंत मार दिए, फटाफट आंसर निकाल दीजिए। तो ए रेडियो एक्टिव सैंपल विच अमाउंट इज 20 ग्राम, यानी कि टी बराबर 0 पर उसका अमाउंट है 20 ग्राम। ओके, और टी इक्वल टू 0 और टी हाफ इसका दिया हुआ है। टी हाफ है 200 ईयर्स है। तो कह रहा है कि 800 साल बाद, यानी कि 800 साल में कितना अमाउंट उसका डीके हो जाएगा। हाँ, आंसर निकालिए, फटाफट निकाल लीजिए तुरंत आंसर इसका। हाँ, आंसर निकाल लें, निकाल लिया। आइए चलिए देखा जाए। तो टोटल टाइम कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को? तो टोटल टाइम कितना है? t इक्वल टू दिया हुआ है आपको, t इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा। टोटल टाइम आपको जब दिया रहे तो क्या करेंगे आप? नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना है उसमें, स्मॉल n की वैल्यू कितनी है। देखिए, तो t बराबर कितना है? 800 ईयर्स। 800 ईयर्स t का मान है, टोटल टाइम है। ये कौन सा टाइम है? ये है टोटल टाइम, ये टोटल टाइम है। और आप जानते हैं कि n बराबर जो होता है क्या? टोटल टाइम अपॉन t हाफ, ये होता है। तो n बराबर कितना हो गया? 800 ईयर्स अपॉन t हाफ की वैल्यू दी हुई है 200 ईयर्स। तो कितना हो गया? 4। n की वैल्यू आई 4। n की वैल्यू आई 4। अब जा देखिए, जानते हैं कि n इक्वल होता है n नॉट हाफ पावर n। ये सब हम लोग पीछे पूरी थ्योरी आपकी तैयार होगी, जबकि फर्स्ट क्लास आपका तैयार हो चुका होगा सब कुछ। तो पार्ट 1 से लेकर के रेडियो एक्टिविटी पर पूरा कमांड करने के लिए, पूरे फिजिक्स पे कमांड करने के लिए एक एक चैप्टर पे कमांड करेंगे। और हर चैप्टर का पहले वीडियो से लेकर के स्टार्ट करिएगा और लास्ट तक चले जाइएगा देखते हुए। उसके बाद कुछ बचेगा नहीं, फटाफट आप सॉल्व कर देंगे सारे क्वेश्चंस। ओके, चलिए। तो n इक्वल टू n नॉट हाफ पावर n। ओके, अब ये कौन सा है बचा हुआ? ये कौन सा है? इनिशियल। तो n अपॉन n नॉट बराबर कितना? हाफ पावर n की वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं ना। आपकी n की वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके हैं। n की वैल्यू कितनी है? 4 है। यानी कितना हो जाएगा? यह कितना हो जाएगा? तो 1/4 है, यानी 16 हो जाएगा। 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कर दीजिए तो 1/16 आ जाएगा ना। मीन्स क्या हुआ? मीन्स ये हुआ, या ऐसे आप रहने दिए होते, चलिए ऐसे ही रहने दीजिए, n अपॉन n नॉट। ओके बेटा, तो यह प्रेजेंट टाइम में कितना बचा हुआ है और ये इनिशियल में कितना था। तो n/n नॉट का रेशियो आ रहा है 1/16, यानी
क्या शो कर रहा है यह कि n बराबर कितना हुआ है, n बराबर कितना हुआ, n नॉट अपॉन 16 हुआ ना, n इक्वल टू n नॉट बाई 16, n इक्वल टू n नॉट बाई 16, यानी कि 1/16 गुना 1/16 टाइम्स बचा हुआ है। तो 1/16 टाइम्स बचा हुआ है, तो डीके कितना पूछ रहा है आपसे कि अमाउंट विल बी डीकेड, यानी कि कितना डिसइंटीग्रेट हो चुका है आपसे ये पूछ रहा है। तो डीकेड अमाउंट कितना हुआ, तो डीकेड अमाउंट विल बी हाउ मच, पहले जितना था उसमें से n को माइनस कर देते हैं ना डीकेड अमाउंट बताने के लिए। तो n नॉट माइनस जो बचा हुआ है n नॉट बाई 16, तो कितना आया 15 बाई 16, तो 15 n नॉट बाई 16, दिस इज द आंसर, फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर इसका क्या मिला, 15 n नॉट बाई 16, फाइनल आंसर मिला इस क्वेश्चन का 15 n नॉट बाई 16। क्लियर हो गए, क्लियर, बस ये इतना डीकेड, यानी कि इतना डीके हो चुका है, और बचा है कितना, बचा है n नॉट 1/16, सॉल्व हो गया। अब जा देखिए, तो अब निशान आपको किस पे मारना था, ये था प्रोसेस कैसे सॉल्व करेंगे आप इस क्वेश्चंस को। जब कभी डीके अमाउंट पूछेगा कि कितना डीके हो चुका है तो क्या करना होगा, यानी जब कभी डीके पूछेगा कि कितना डीके हो चुका है तो क्या करोगे, क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करिएगा कि कितना बचा हुआ है n इक्वल टू n नॉट ई पर माइनस लेमडा टी से निकाल सकते हैं, या नहीं तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ पता है तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं इसी से ना, नंबर ऑफ हाफ लाइफ पता है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो देखो अब यह आंसर आया क्या आप लोगों का, तो आंसर आया हम लोगों का 15/16, ठीक, ऑफ n नॉट, और n नॉट हमारा क्या था 20 ग्राम था, तो 4 से काट दीजिए, 4 हो गया, और ये हो गया 20, और ये 15 × 5 75/4 ग्राम, ठीक, इतना बचा हुआ है ना, ओ सॉरी इतना बचा नहीं, इतना डिकेड हो गया, डिकेड अमाउंट, डिकेड, ओके। हाँ, अब आया कितना ये, तो 4 1 हो गया, 3 35 32 हो गया, 30 28 ग्राम डिकेट, क्लियर हो गए। तो 18.75 ग्राम डिकेट हो चुका है। तो ऑप्शन में हमको ऑप्शन पे हमको मारना था निशान कि जिसपे अप्रॉक्स कितना 18.75 ग्राम डिकेट, इतना डीके हो चुका है। और यदि कहा जाए कि बचा कितना है, तो बचा है 2.25, तो 2.25 बचा हुआ, 18.75 डिकेट हो चुका है। तो डीके अमाउंट पूछा था, इसलिए हमको आंसर निशान मारना था किस पर, 18.75 ग्राम पर मारना था निशान, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। आ जाइए, जैसे सपोज करिए कि कोई रेडियो एक्टिव सैंपल आपको दिया गया है, ओके, कोई रेडियो एक्टिव सैंपल है, अगला क्वेश्चन ना, अगला क्वेश्चन ले लीजिए, कोई रेडियो एक्टिव सैंपल है मान लीजिए, और हाँ चले, कह रहा है अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डीके कांस्टेंट of a radioactive sample is 0.002 no 2 years inverse. Decay constant of a radioactive sample is 0.002 years inverse ना, यानी per year. What will be amount decayed? What will be amount decayed? Let what will be amount decayed after 3? What will be amount decayed after 3 half-life
टाइम। ओके, तो यहाँ पर डी के कांस्टेंट दिया हुआ है, 3 हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है, 3 हाफ लाइफ टाइम्स, क्लियर। और 3 हाफ लाइफ टाइम लेट at t equal to 0 amount is 50 मिलीग्राम। तो कोई रेडियो एक्टिव सैंपल है, कीप इन माइंड। यस, हमारी जनार्दन क्वेश्चन को सॉल्व करिए सब, आसान से आसान क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन के सॉल्व करने की। हर तरह का क्वेश्चन हो, आसान से आसान, टफ से टफ क्वेश्चन सारे सॉल्व कर डालिए। चलिए आंसर निकाल दीजिए तुरंत। हो गया? चलिए वीडियो को रोक करके वहीं पर आंसर निकाल लीजिए तुरंत। हाँ आइए, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए अब सॉल्व देखिए। तो जानते हैं कि डी के कांस्टेंट, तो डी के कांस्टेंट यानी कि लेमडा की वैल्यू दी हुई है 0.002 ना पर ईयर, यानी कैसे कर दिया जाए कि ईयर इनवर्स, ये दिया है लेमडा की वैल्यू दी हुई है। तो जब लेमडा की वैल्यू दी हुई है तो टी हाफ निकल जाएगा, यहाँ से टी हाफ निकालेंगे 0.6931 अपॉन 0.002, क्लियर। इतना ईयर्स। चलिए यदि इसमें 1 2 3 ले लिया जाए, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो देखिए कितना हो रहा है। तो 6931, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को छोड़ भी सकते हैं हम लोग, 693 हो जाएगा, 693 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। ले सकते हैं। चलिए अब हाँ, और चाहे तो 1 भी ले लें, यदि 1 भी ले लें तो ये 0 नीचे भी बढ़ा दीजिए। चलिए अब कितना हुआ, इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से डिवीजन कर दिए, 3 हो गया। यहाँ पे 4 हुआ, 13 हुआ, ये 6 हुआ, फिर ये कितना हो जाएगा 11, 5 हुआ, ठीक। चलिए फिर से चेक करिए, 2 गुणे 3 हो गया, 8 हो गया, 13 हो गया, 6 हुआ, और यहाँ पे हाँ, और फिर अभी 1 बचा हुआ है, 11, 5 हो गया है। ओके, इतना हो गया, हाँ इतना हो गया लगभग अप्रॉक्स, पॉइंट अभी 5 भी आएगा। और अपान कितना हुआ नीचे, अपान हो गया 10, मीन्स कितना हो गया, 10 से पॉइंट इधर आ गया, मीन्स 346। तो 346.55 ईयर्स, 346.55 ईयर्स, ये है इसका क्या, हाफ लाइफ। जब आपको डी के कांस्टेंट कहीं पर भी पता हो, तो आप हाफ लाइफ तुरंत पहला काम करिए, यदि ज़रूरत है तो हाफ लाइफ तुरंत निकाल दीजिए उसका, हाफ लाइफ विल बी सो मच। निकाल दिया? अच्छा, अब चलिए देखिए, अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ हाफ लाइफ स्मॉल n की वैल्यू सीधे दिया हुआ है, n की वैल्यू आपको दिया हुआ है। ओके, आइए नोट कर लीजिए, इतना पहले कर लिया। आइए चलिए, तो अब आपको हाँ, अब जा देखिएगा, अब आपको इसकी वैल्यू दी हुई है, टी हाफ के स्मॉल n की वैल्यू दी हुई है, और पूछा है अमाउंट डिकेड, यहाँ पर भी पूछा गया है अमाउंट डिकेड। चलिए, तो n अपान n नॉट बराबर किसके होता है, n अपान n नॉट बराबर जानते हैं होता है हाफ, क्लियर। हाँ, ये बात तो और है भाई, क्या चलिए, तो हाफ पावर कितना 3। हाँ, एक बात और है भाई, यहाँ डी के कांस्टेंट तो दिया गया है, और चूँकि ये नंबर 3 हाफ दिया हुआ है, तो हमको इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा नॉलेज हम लोगों ने देख लिया कि यदि डी के कांस्टेंट दिया हुआ होता और टोटल टाइम दिया होता था, तो भाई टोटल टाइम दिया होता था तो आपको जरूरत पड़ती थी हाफ निकालना पड़ता। चूँकि यहाँ टोटल टाइम नहीं दिया गया, यहाँ पर डी के कांस्टेंट भी दिया गया, 3 हाफ लाइफ भी दिया गया, तो ये तो मौखिक आप पैसा मार सकते हैं, इसको करने की हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए क्यों नहीं पड़ेगी, n अपान
एन नॉट इक्वल टू हाफ पावर 3 यानी कितना हो गया 1/8, 1/8। तो एन बराबर कितना हो गया, एन बराबर एन नॉट बाई 8। तो डिकेड अमाउंट कितना हुआ, देखिए डिकेड अमाउंट कितना हो गया, तो डिकेड अमाउंट हो गया एन माइनस एन नॉट इक्वल टू हाउ मच, एन नॉट माइनस एन, एन नॉट माइनस एन। तो एन नॉट माइनस एन, एन बराबर कितना है एन नॉट बाई 8 यानी कितना आ जाएगा 7/8 एन नॉट। ओके, तो 7/8 एन नॉट, हमको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में। इसको आप सीधे वैसा कर सकते हैं, डी के कांस्टेंट चूँकि दिया हुआ है लेकिन टोटल टाइम नहीं है, सीधे 3.5 लाइफ दिया हुआ है, तो सीधे आप आंसर मार देंगे, उसका कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। आइए अब देखिए कितना हुआ, तो डिकेड अमाउंट कितना आ रहा हम लोगों का, डिकेड अमाउंट कितना हुआ 7/8 ना एन नॉट। ओके, 7/8 एन नॉट की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है 50 मिलीग्राम, तो 50 मिलीग्राम। ओके, तो लगभग कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 7 इंटू ना 7 इंटू क्या 6.3 मिलीग्राम मीन्स 7 × 3 21 को 1 हो गया 2 और 42 2 42 44.1 मिलीग्राम। ओके, तो डिकेड अमाउंट इज द 41.1 मिलीग्राम, 44.1 मिलीग्राम, 44.1 मिलीग्राम विल बी द डिकेड अमाउंट। हो गया, कोई दिक्कत नो? चलिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ श्योर एंड सर्टेन, इसमें से क्वेश्चन आना ही है। तो मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखिए ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल से सिंपल क्वेश्चन और टफ से टफ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन सब सॉल्व कर डालिए। तो मैं सारे क्वेश्चंस को सिस्टमैटिक 1 बाई 1 सारे क्वेश्चंस को मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जा रहा हूँ, समझते चले जाइए, नोट्स बना लीजिए, अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिए, सब कुछ सबका कैसे करते हैं क्वेश्चंस। चलिए जानते हो, चलो अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं। राइट द क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दो। हाँ चलो भाई, देयर आर 2 रेडियोएक्टिव materials, there are 2 radioactive materials A and B. There are 2 radioactive material A and B. Clear? Which decay constants are 6 lambda and 4 lambda. decay constant क्या है उनका 6 lambda and 4 lambda। तो यूनिट इसका है, टाइम भी रहेगा बेटा वहाँ ऐसे, तो 6 lambda सेकेंड इनवर्स एंड 4 lambda सेकेंड पावर -1। तो ये 2 है। द टाइम after which ratio of the remaining nuclei becomes 1/E at t बराबर 0। t बराबर 0 पर क्या है, both have
सेम, बोथ हैव सेम न्यूक्लियाई। क्लियर बेटा? तो बोथ हैव सेम न्यूक्लियाई। तो टी बराबर 0 पर दोनों के पास देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही जबरदस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, कीप इन माइंड। हाँ, ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ए ऑप्शन 1/2 लैम्डा, बी ऑप्शन 2 लैम्डा, सी ऑप्शन लैम्डा, डी ऑप्शन 1 लैम्डा। ये डी ऑप्शन 2 लैम्डा। हाँ ओके, मार दीजिए कोई भी जो अच्छा लगे। हो गया? चलिए वीडियो खोल करके वहीं पे सॉल्व करिए फटाफट। तो अभी मैं इसका आपको फैंटास्टिक ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक। क्वेश्चंस को देखते ही, ये क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आना पक्का श्योर है। तो ये क्वेश्चन और एक अभी ऐसे ही और भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप हम लोग ले रहे हैं सारे क्वेश्चंस। हाँ, क्या करोगे, कैसे करोगे? वीडियो को यहीं पर रोक दीजिए, रोक करके सॉल्व करिए, देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, जल्दी करिए। चलिए मैं करूँ, आ जाइए। हाँ, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे आप, वीडियो को रोक करके वहीं पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है? चलो भाई मैं शुरू कर रहा हूँ, देखिए। हाँ मैं कर रहा हूँ, देखिए। जानते हो, अब एक लाइन में यदि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बिना सॉल्व किए आपको देख करके आंसर मार देना है। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन देखते ही आंसर लगा दीजिए तुरंत फटाफट। क्वेश्चन को देखते ही आंसर कैसे? आइए पहले तो ट्रिक देखिए क्या है। पहले तो देखिए सर ट्रिक क्या है ना, देखते ही आंसर कैसे मारोगे। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो टी बराबर n/λ1 माइनस λ2। अब कहोगे कि ये n क्या है, यहाँ पर n क्या है? तो ध्यान देना कि जब भी कभी एक्सपोनेंशियल वाला क्वेश्चन हो, टाइम पूछ रहा हो, तो जैसे 1/e दिया है ना, तो ये देखना कि 1/e चाहे ऐसे लिखा हो या 1/e यहाँ पर कोई पावर दिया हो, जैसे यहाँ पर दिया है 2, समझे? यहाँ पे कुछ नहीं, मीन्स क्या है 1, यहाँ पर क्या है 2, या 1/e यहाँ पर दिया है 3, तो चाहे ऐसे लिखे या 1/e पावर 3 लिखे। तो क्योंकि अरे भाई 1/e पावर क्यूब लिखो, अच्छा 1/e पावर क्यूब लिखो, क्योंकि 1 पावर 3 मीन्स 1 नहीं हुआ ना, कोई फर्क तो पड़ा नहीं, तो चाहे ऐसे लिखो। देखो अब जरा शुरू से देखना, यहाँ पर जो भी संख्या होगी, e का पावर जो भी कुछ होगा, यहाँ देखो ये जो भी कुछ होगा वह हमेशा n होगा, ये हमेशा n। अब वो इस वाला इस्तेमाल n मत सोचना, इस क्वेश्चन के लिए n है, ये हमेशा n होगा, बस समझा? n ये हमेशा n होगा। जो भी देखना, जो भी यहाँ पर रहे, n की वैल्यू देखो, बहुत ही फैंटास्टिक ट्रिक, बहुत ही। एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, IIT का एग्ज़ाम हो या नीट देने जा रहे हो या NDA देने जा रहे हो ना, या कोई भी फिजिक्स का एग्ज़ाम इंडिया का हो या पूरे विश्व का कोई एग्ज़ाम हो, फिजिक्स हो, आंसर मारना है कि यदि उसमें ABCD में से हमको आंसर मारना है कि विच वन इज करेक्ट, तो देख के मार दो ना, उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमको। देखो कैसे मार रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो कि ये क्या है, अभी मैं पूरा ऐसा डिटेल सॉल्व करके दिखाऊंगा, और फिर लेकिन एग्ज़ाम में मारने के लिए निशान, चूँकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
पहले जब भी अलीगढ़ वगैरह होता था ना, VIT वगैरह होता था एग्ज़ाम BHU का, तो निश्चित ही क्वेश्चन सेम से लेकर के सारे एग्ज़ाम में आना ही आना था। अभी नीट है, आना ही आना है। फिर इसमें देखो IIT में तुम्हारे आना ही आना है ऐसे क्वेश्चंस मेंस में। तो अब क्या करोगे, तो ये ट्रिक है, देखो देख लिया यहाँ पर। अब n, तो t बराबर t तुमसे पूछा है, और देखो n क्या है यहाँ पर, n सिखा दिया तुमको क्या है, समझ में आ गई बात। e पर वो देखो 1 है, दिस इज n, e पर 2 है, दिस इज n, e पर 3 है, दिस इज n, e पर 4 हो, दैट इज n, वही n होगा हमेशा, ऑलवेज। तो अब क्या करोगे, देखो t बराबर n अपॉन लेमडा 1 माइनस लेमडा 2, बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर हो गया। अब इस जो क्वेश्चन सामने तुम्हारे है उसका आंसर कितना होगा, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग देखते ही आंसर मौखिक हो गया, पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। t बराबर देखो n का मान कितना है तुम्हारे में, 1/e दिया हुआ था, 1/e दिया हम लोग के क्वेश्चन में, तो e का मान 1 है, तो 1 अपॉन लेमडा 1 माइनस लेमडा 2, लेमडा 1 माइनस लेमडा 2। अब जा देखो, तो 1 अपॉन लेमडा 1 का मान कितना है 6, तो 6 लेमडा माइनस लेमडा 2 का मान कितना है 4 लेमडा, t बराबर कितना आ गया 1/2 लेमडा, दैट इज अ फैंटास्टिक आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ, t/1/2 लेमडा। हो गया फर्स्ट क्लास, आ जाओ, हो गया। चलो अब देखो और आगे बढ़ा जाए। अच्छा, अब यदि मान लो क्वेश्चन यही है, सपोज करो कि क्वेश्चन यही था, लेकिन यहाँ पर 1/e के बजाय 1/e⁻2 दिया हुआ था, तो n के स्थान पे क्या रख देते, n के स्थान पे क्या रखते 2, तो 2/6 लेमडा माइनस 4 लेमडा, यानी कि 2 लेमडा, 2 से 2 कैंसिल, 1/लेमडा, दैट इज आंसर। अभी अगला क्वेश्चन ले लिया जाएगा उसको फिर से। चलो आ जाओ, तो फिलहाल यहाँ का आंसर क्लियर हो गए, लेकिन यह तो रहा तुम्हारा शॉर्टकट, यह तो रहा मैजिक, जादू है यह, जादू का मैजिकल ट्रिक। तो यह है मैजिकल ट्रिक। ओके, कैसा ट्रिक है बेटा, ये है तुम्हारा मैजिकल ट्रिक, है ना। इसको देखते ही आंसर मार देना। क्लियर हो गया कि नहीं, यहाँ पर हो गए होंगे, फर्स्ट क्लास, अच्छी से समझ लो, नोट कर लो। आ जाओ, अब इसको मैं डिटेल सॉल्व करके दिखाता हूँ, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है, जब ये मिल गया है तो फिर उसको देखना भी नहीं चाहोगे, लेकिन देख लो, समझ लो कैसे होता है। आ जाओ, तो डिटेल भी दिखा दो कैसे करना है। चलो अब इसका डिटेल देखो कैसे करना है, हालांकि एग्जाम में सॉल्व करना ट्रिक से, हाँ इसको याद रखना, ट्रिक से सॉल्व करना, ठीक है। क्या पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो कि धुनाई हो रही है, तो हम लोग धुनाई कर रहे हैं, किसकी, न्यूमेरिकल ऑफ द रेडियो एक्टिविटी, क्लियर, P100 फिजिक्स। ओके कम ऑन, चलो बेटा अब क्या देखना, तो क्या है यहाँ पे इस क्वेश्चन में n = n0e⁻−λt, जानते हो कि दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द रेडियो एक्टिविटी विच इज नोन एज द रदरफोर्ड इक्वेशन। तो n = n0e⁻−λt बेटा, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब कह रहा है तुम्हारे क्वेश्चन में कि 2 एलिमेंट हैं, एक है A और दूसरा है B, तो वह समय बताओ जब दोनों के जो बचे हुए रिमेनिंग न्यूक्लियस होंगे उनका रेशियो 1/e हो जाएगा। तो चलो भाई, ये बचा हुआ होता है, तो अब A वाले के लिए देखा n0e⁻−λ1, पहले वाले का लेमडा कितना बेटा, देखो यहाँ पे 6 लेमडा t, पहला इक्वेशन हो गया। चलो दूसरे वाले के लिए देखो, NB बराबर कितना हुआ, n0 ही रहेगा। अब सवाल ये कि पहले वाले में भी n0 यहाँ पे, दूसरे वाले में भी n0 क्यों हम ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि एट t = 0, यानी शुरू में, एट t = 0 शुरू में दोनों न्यूक्लियस A और B दोनों के बराबर न्यूक्लियस थे, यानी कि दोनों का अमाउंट बराबर था। तो NB = n0e⁻4 ओके लेमडा t, हो गया बेटा, क्लियर हो गया, 2 इक्वेशन बन गए। अब इन दोनों का रेशियो निकाल दिया जाए, चलिए, तो Na/NB
बराबर, दोनों को डिवीजन कर दो, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो एन नॉट ई पावर माइनस 6 लेमडा टी अपॉन नीचे वाले का देखो एन नॉट ई पावर माइनस 4 लेमडा टी हो गया। एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हुआ, आ जाओ, ये बचा क्या ऊपर, ई पावर माइनस 6 लेमडा टी अपॉन क्या, ई पावर माइनस 4 लेमडा टी। चल ये ऊपर गया तो ई पावर माइनस 6 लेमडा टी, और जब ये ऊपर जा रहा बेटा तो जाके वहाँ प्लस बन जाएगा, प्लस कितना 4 लेमडा टी। ले सकते हैं। चलो अब क्या बना, हाँ अब ऊपर चला जाए हमसे, हाँ यहाँ पे आ जाओ। अब देखो तो एन ए अपॉन एन बी इक्वल टू कितना हो रहा है, तो हो गया ई पावर माइनस क्या, माइनस 6 लेमडा टी माइनस 4 लेमडा टी, यानी कि 2 लेमडा टी माइनस 2 लेमडा टी। क्लियर। अच्छा अब हम लोग के क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हम लोग के क्वेश्चन में दिया हुआ कि रेशियो होना चाहिए 1/e। तो सिंस इट इज गिवन इन क्वेश्चन दैट एन ए अपॉन एन बी शुड बी 1/e, तो देयरफॉर 1/e विल हाउ मच, तो 1/e विल बी इक्वल टू e टू द पावर माइनस 2 लेमडा टी। क्लियर हो गया। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया सब लोग, नोट करिए यहाँ तक। चलिए अब यहाँ से आगे, अब यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ से अब आंसर निकल जाएगा। आ जाओ पहले ये नोट करिए, तब है हटा दूँ इसको। बहुत ही आसान बेटा सब कुछ ना, पढ़ रहे हैं। रेडियो एक्टिविटी मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, 2 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है यहाँ से। हो गया, नोट कर चुके होंगे, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब इसे हटा दूँ, नोट कर लीजिए। आइए अब इसके बाद क्या हुआ, हाँ अब इसके बाद क्या हुआ देखिए, यहाँ पे 1/e है और e पावर माइनस है, इस माइनस को हटा दो, तो जब माइनस को हटाइएगा तो e इक्वल टू ई पावर माइनस 2 लेमडा टी। तो अब ये जो माइनस था प्लस हो गया, क्योंकि 1/e है ना, इसको रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया इसको, तो उल्टा करेंगे तो दाहिने साइड से माइनस हट जाएगा, दोनों साइड से लॉग ले लीजिए, तो लॉग ऑफ ई ऑन बेस सी इक्वल टू क्या बनेगा, 2 लेमडा टी लॉग ऑफ ई ऑन बेस सी बनेगा। ए लॉग पावर है, पावर बगल में आ जाता है, इसका लॉग निकल जाता है, ले लेते हो, जानते हो। तो लॉग ऑफ ई ऑन बेस सी, दिस इज द वन, इधर भी लॉग ऑफ ई ऑन बेस सी है, इधर भी लॉग ऑफ ई है, दोनों साइड से कैंसिल कर दो, या ये कह दो कि ये भी 1 हुआ और ये भी 1 हो गया, तो इसका मान होता है 1, इसका मान होता है 1। कैसे 1, लॉग जिसका लेते हैं यदि बेस वही है तो उसका मान 1 हो जाता है, जिसका लॉग लेते हैं बेस वही, इसका मान 1 हो जाता है। तो क्या बना, 1 इक्वल टू 2 लेमडा टी बना। तो देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टी, तो t becomes 1/2 लेमडा, तो t becomes 1/2 लेमडा। क्लियर। और यही था हम लोगों का क्या आंसर। तो इसको हम लोग, अब जैसा सोचो आप नीट एग्जाम में बैठे हो या IIT मेंस में बैठे हो सपोज करो, और आपका क्वेश्चन यही है ना, अब अंतर कितना होगा, अब हम जहाँ पर लिए हैं 6 लेमडा और 4 लेमडा, देखो अंतर कहाँ पर होगा, क्वेश्चन तो आना ही आना है, फिक्स है। अंतर ये होगा कि हम जहाँ लिए हैं 6 लेमडा और 4 लेमडा, ये हो सकता है, पहली बात है कि यही रहेगा, 6 लेमडा 4 लेमडा ही रहेगा, और बहुत होगा तो जहाँ हम 6 लिए हैं वहाँ 8 लेमडा कर सकता है, या 10 लेमडा कर सकता है, या 4 कर सकता है, इसको 2 कर सकता है। मीन्स केवल यह डिजिट बदलेगी बस, क्वेश्चन पक्का रहेगा, श्योर रहेगा। हाँ लिखो, श्योर रहेगा। तो जब इतना इंपॉर्टेंट है तो इतना हमको समय लगाने की क्या जरूरत है, पता चला कि लागों को लेने में कहीं गलती कर दिए, बस गया।
हाँ 5 नंबर गया, ब्लैक वाले में गलती कर दी, 5 नंबर चला गया। फ़ायदा क्या? तो इससे बेस्ट यह है कि जब ट्रिक मालूम है, जिस क्वेश्चंस का पूरे फिजिक्स में अभी तो चैनल स्टार्ट हुआ है, क्या पढ़ रहे हो? P100 फिजिक्स, तो अभी तो स्टार्ट हुआ बेटा। पूरे फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चंस है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है ना कि जो तुम्हारे 50 क्वेश्चन नीट में होंगे या IIT में होंगे, तो तुम उसमें से 90% क्वेश्चन को देख के मार दोगे खाली बस। लेकिन कब? जब P100 फिजिक्स पर पूरा फिजिक्स पढ़े रहोगे अच्छी तरह से, कब? और सबका नोट्स बनाए रहोगे और सब याद रखोगे, तब गारंटी है कि 90% से ज़्यादा क्वेश्चन तो तुम ऐसा देख के मार दोगे खाली बस। क्योंकि सब पूरा अभी तो शुरू हुआ है ना, अभी तो शुरू हुआ। अभी सारे न्यूमेरिकल जितने इंपॉर्टेंट है जो भी आते हैं सब ऐसा रटवा दूंगा तुमको, जैसे रट रहे हो ना ऐसे ही सब याद करवा दूंगा, सब फर्स्ट क्लास। और सबका अब जैसे मान लो कि ये वीडियो छोड़ दिए, वीडियो पढ़े हो, ये वीडियो नहीं देखे, वीडियो आधा देखे हो, तब नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो समझ रहे? पूरे डेडिकेशन के साथ में वीडियो नंबर 1 से शुरू कर, जो वीडियो पढ़ता है, जो नोटिफिकेशन आता है तुम्हारे पास में, तो पहले तुरंत स्टार्ट करते हो पढ़ना उसको, एक नोट्स बनाते हो, जैसे क्लास में पढ़ते हो, तो जैसे क्लास में पढ़ते हो वैसे ही उस पर पढ़ रहे हो, पूरा नोट्स बना लिए हो, सारी बातें समझ लिए हो, ठीक। अच्छा, तो और उसके बाद में कोई भी व्हाट्सअप नंबर हमारा पड़ा रहता है, हर वीडियो डिस्क्रिप्शन में रहता है, तो आप व्हाट्सअप पे चले जाओ, कोई भी डाउट होता है तो हमको भेज दो, तुरंत ही हम आंसर दे देंगे तुरंत फटाफट उसको, कहीं भी डाउट है कोई भी, क्लियर? या वीडियो में कमेंट में लिख दो कि सर ये पॉइंट्स आप फिर से समझा दीजिए, वहाँ मैं समझा दूंगा। तो पूरे फिजिक्स को ना ऐसे एकदम से ना, जैसे क्या होता है मुट्ठी में तुम्हारे हो जाएगा, पूरा मुट्ठी में हो जाएगा। हाँ, और एक से चैप्टर नंबर 1 से लेके, यानी कि 1 डायमेंशन से लेकर के, वेक्टर से लेकर के लास्ट में गेट तक, पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स, पूरी फिजिक्स ऐसे हाथ में होगा, मुट्ठी में होगा तुम्हारे। फिर आप चलो एक एक पॉइंट ऐसे ही तैयार करो अपना। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तैयार हो गया। अब जैसा देखो, जैसे मान लो कि IIT और नीट में बैठे हुए हो और वहाँ पर टाइम फैक्टर जानते हो कि जो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन के लिए टाइम यानी कि स्पीड, तुम्हारी स्पीड ही मेन होती है। टाइम मैनेजमेंट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो टाइम मैनेजमेंट, टाइम को कैसे मैनेज करना है। जैसे मान लो कि यदि तुम्हारे 50 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन मिल जाए, 25 क्वेश्चन भी मिल गए कि जिनको देख करके मार दिए निशान, तो जो बचा हुआ टाइम होगा वह जो टफ क्वेश्चन होंगे जिसको छोड़ने का मूड बनाए हो, तो समय तुम दे सकते हो, उसको कर सकते हो, चाहे वह केमिस्ट्री में हो, चाहे वह फिजिक्स में हो, चाहे वह मैथ में हो ना। तो वहाँ तुम अपना दिमाग लगा सकते हो, थोड़ा सा टाइम बचा सकते हो। तो जो ट्रिक्स होते हैं उसी काम आते हैं, वही फ़ायदा करते हैं। यानी तेज़ बच्चों के लिए जो ट्रिक्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो टाइम बचा लेते हैं और जो टफ क्वेश्चंस होते हैं उस पर वो समय दे देते हैं, इसलिए ट्रिक की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जब हमको ट्रिक मालूम है तो हम इतना प्रोसेस क्यों करेंगे। लेकिन सपोज करो नहीं पता है, तब तो ऐसे करना पड़ेगा। हो गया? आ जाओ अगला क्वेश्चन ले लो फटाफट, अब अपने आंसर निकालो। हाँ, अब मैं यहीं पे क्वेश्चन दे रहा हूँ और तुरंत अब अपने मन से तुरंत ही आंसर निकालो इसका। हाँ चलो, तो राइट द एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, चलो आ जाओ, देखा जाए क्या है। देयर आर टू radioactive elements. There are two radioactive elements of same amount at t equal to 0. तो there are two radioactive elements of the same amount at t equal to 0. t बराबर 0 पर दो radioactive element हैं, सेम अमाउंट। there are two radioactive elements ना, एलिमेंट्स क्या है, A and B ऑफ सेम अमाउंट एट t equal to 0. t बराबर 0 पर दो रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैं,
उनका अमाउंट सेम है। आफ्टर व्हाट टाइम their ratio becomes 1/e स्क्वायर, या ऐसे लिखा हो 1/e स्क्वायर, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल, हाँ 1/e स्क्वायर। इट इज गिवन दैट lambda 1 equal to 8 5 lambda second inverse and lambda 2 equal to lambda second inverse respectively। ऑप्शंस भी दिया हुआ है, ऑप्शन नोट कर लो। ऑप्शन ए, हाँ बेटा, ऑप्शन ए 1/4 lambda, ऑप्शन बी 1/2 lambda, ऑप्शन सी 1 lambda, ऑप्शन डी 1 lambda स्क्वायर। ओके, हाँ अभी ट्रिक बताया हूँ, मार दो निशान फटाफट, जल्दी सॉल्व करो बेटा। हाँ सॉल्व कर डालो सब लोग, तुरंत निकाल लीजिए आंसर इसका। चारों ऑप्शन में से देख लो कौन सही है। हो गया, कर चुके? चलो अब मैं कर रहा हूँ, आंसर देखो। हाँ मैं कर रहा हूँ, इसका आंसर देखो। चलिए आइए अब देखा जाए इसका आंसर क्या होगा। तो अभी मैं बताया हूँ आपको जादू ना, मैजिकल प्रोसेस अभी हमने आपको बताया है, उससे तो तुरंत आप देखते ही मार दोगे निशान। चलो भाई अब देखो क्या है, देखो कितना आसान है सब कुछ। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे आईआईटी नीट के लिए जानते ही हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। पेपर उठा के देखो पिछला, देखो कितनी बार पूछा गया है, लेकिन आप करोगे कैसे, आ जाओ फाइनल आंसर देखो फटाफट। टी बराबर अभी क्या बताया हूँ, याद रहना चाहिए n/λ1 माइनस λ2, तो टी बराबर n, अब दिया है n क्या होता है बेटा, e पर पावर या पूरे पर पावर, क्या दिया है 2, n बराबर 2। अब जा देखना 2 अपान क्या, λ1 माइनस λ2, λ1 माइनस λ2, तो λ1 माइनस λ2 मीन्स क्या हो गया, हाँ n बराबर 2 हो गया। λ1 वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था, 5 लैम्डा दिया हुआ था, और दूसरे का लैम्डा दिया हुआ था, तो 2/5 लैम्डा माइनस लैम्डा, 4 लैम्डा कैंसिल हुआ, 1/2 लैम्डा, तो t बराबर 1/2 लैम्डा। दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। ओके, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो भी ऑप्शन रहा हो अभी जो मिटा दिया हूँ, तो t बराबर कितना होगा 1/2 लैम्डा। यस, हाउ मच फैंटास्टिक। क्या पढ़ रहे हो, फिजिक्स, मैजिकल ट्रिक्स ना। ये तुरंत तुमको, जब तक कोई P100 फिजिक्स का ही स्टूडेंट इसको ऐसे इतने फास्ट प्रोसेस से कर सकता है, अदरवाइज जब तक कोई पढ़कर समझेगा कि क्या दिया हुआ है, तब तक तुम निशान मार दोगे आंसर पर ना। चारों ऑप्शन में से सही पे निशान मार दोगे, उतना ही फास्ट करोगे। पूरा डिटेल में करना चाहते हो, डिटेल में भी कर सकते हो। कैसे, आ जाओ सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे वैसे भी, लेकिन उसकी ज़रूरत तो है ही नहीं, जानते हो। अब उसकी ज़रूरत कहाँ रही है कि नहीं, जब इतना ना मैजिकल ट्रिक पता हो तो क्या करोगे उसको। फिलहाल आ जाओ देखो, अब क्या कह रहा था उसमें, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, n बराबर जानते हो n0,
ई पावर माइनस लेमडा टी, स्टैंडर्ड फार्मूला। एन ए बराबर कितना कह रहा है, एन नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी। तो लेमडा का मान ही रख दिया जाए पहले वाले के लिए, पहले वाले का 5 लेमडा दिया हुआ था ना, तो 5 लेमडा टी हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन एन बी बराबर कितना हुआ, एन नॉट ई पावर माइनस लेमडा दिया हुआ था, लेमडा टी दिया हुआ, डिवीजन कर दो दोनों का, एन ए बाई एन बी बराबर कितना होगा। तो एन ए बाई एन बी जब डिवीजन करोगे तो एन नॉट ई पावर माइनस 5 लेमडा टी अपॉन एन नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी इक्वल टू ई पावर माइनस 5 लेमडा टी प्लस क्या लेमडा टी, कितना आएगा, ई पावर माइनस 4 लेमडा टी आ गया। तो ई पावर माइनस 4 लेमडा टी देखो, ई पावर माइनस 4 लेमडा टी आ गया, हो गया। आओ अब जैसा ये दिया हुआ है एन ए बाई एन बी, सिंस इट इज गिवन दैट एन ए बाई एन बी की वैल्यू दी हुई है, पहले से दी हुई है, कितना दी हुई है एन ए बाई एन बी की वैल्यू, एन ए बाई एन बी की वैल्यू दी हुई है 1 अपान ई स्क्वायर, तो 1 अपान ई स्क्वायर दिया हुआ ना, 1 अपान ई स्क्वायर दिया हुआ। चलो तो अब इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, 1 अपान ई स्क्वायर इक्वल टू क्या, ई पावर माइनस 4 लेमडा टी ले सकते। एन ए बाई एन बी का मान, एन ए बाई एन बी का मान बाई ई स्क्वायर दिया हुआ है, और एन ए बाई एन बी का मान आया है इतना, दोनों बराबर है आपस में। देखो अब इसी लाइन को सॉल्व कर दीजिए। आइए अब सॉल्व यहाँ ऊपर कर देता हूँ, देखो बेटा यहाँ पर, तो 1 अपान ई स्क्वायर, ये माइनस हटा दिया जाए, ये ऊपर चला जाएगा, तो ई स्क्वायर बराबर कितना हो गया, माइनस हट जाएगा, तो ई पावर क्या माइनस 4, ये प्लस हो गया, ई पावर 4 लेमडा टी, सीधा दिख रहा है, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी है, बेस बराबर है, देखो बेटा बेस बराबर है ना, तो जब बेस बराबर है तो पावर बीच में इक्वल लगा हुआ है, और बेस बराबर है तो पावर बराबर होगा, तो ये शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है कि 4 लेमडा टी बराबर कितना 2, तो टी बराबर कितना हुआ 2/4 लेमडा। यस, व्हाट इज द मैजिक, व्हाट इज द मैजिकल प्रोसेस। अब क्या हुआ, 2 से काट दो, तो टी बराबर कितना 1/2 लेमडा। ओके फैंटास्टिक, तो दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। तो टी को 1/2 लेमडा। क्या पढ़ रहे हो, हाँ बोलो जल्दी, क्या पढ़ बेटा, रेडियो एक्टिविटी, हाँ P100 फिजिक्स, रेडियो एक्टिविटी हो गया, क्लियर हो गया सब लोग। आ जाओ एक और भी अब मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लिया जाए, यानी कि इस टाइप का न्यूमेरिकल जो 1 अपान ई हो जाए, 1 अपान ई स्क्वायर हो जाए, 1 अपान ई क्यूब हो जाए, ऐसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बेटा बिल्कुल फिक्स है, आज का डेट डाल के लिख दो वहीं पर, बिल्कुल फिक्स है, चाहे IIT मेन हो या नीट मेन हो या NDA वगैरह हो या अदर कोई हायर कॉम्पिटिशन का फिजिक्स का पेपर हो, बिल्कुल ही फिक्स है, आना ही आना है, और देखते ही मार दो, इससे हाँ इससे अच्छा, इससे गजब का फार्मूला तो मिलेगा नो, हाँ पक्का। चलो ठीक, तैयार हो गया, आ जाओ अब और आगे लिया जाए। चलो अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं बेटा, इस टाइप का बिल्कुल तैयार हो गया आपका, अब दूसरे टाइप का लेते हैं। तो अभी हर टाइप का मैं न्यूमेरिकल यहाँ सॉल्व करा दूंगा, हर टाइप का न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, हर टाइप का क्वेश्चन। आप पीछे अभी 10 साल में आपके IIT और इसमें जो नीट में आए हुए क्वेश्चन होंगे, अभी मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, टोटल आएगा कहाँ से जो भी आएगा तो आपका सब रटा रटाया होगा, ठीक है। चलो अभी सब सॉल्व कर देंगे बेटा। हाँ आ जाओ और आगे बढ़ा जाए। तो अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन ले लेता हूँ। हाँ अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, आइए देखा जाए।
क्या है दूसरे टाइप का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक है। हाँ, अगला लिखिएगा, नेक्स्ट नंबर डाल दीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाफ लाइफ टाइम ऑफ थोरियम, half lifetime of thorium is 3.64 days. 3.64 days. After how many days? After how many days? After how many days will 0.1 ऑफ मास, 0.1 ध्यान दीजिएगा, 0.1 ऑफ मास, 0.1 ऑफ मास ऑफ ए सैंपल ऑफ सब्सटेंस ऑफ सैंपल ऑफ थोरियम remains undecayed। अब यहाँ थोड़ा सा कभी कभी रेडियो एक्टिविटी के आगे जो क्वेश्चन होता है तो ऐसा थोड़ा सा ट्विस्ट करके रेशियो, अब आएगा रेशियो का सॉल्व ही बताऊंगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है। क्या ना है तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो रेशियो वगैरह होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं रेशियो के, अभी अगले एपिसोड में अब लेंगे। क्लियर? तो थोड़ा सा उनकी भाषा को समझना थोड़ा सा ट्विस्ट होता है और टेढ़ा होता है, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है ना। अभी आएगा, लिया जाएगा, फिर मैं बताऊंगा, लेकर सॉल्व करूंगा, दिखाऊंगा कि उसमें क्या क्या ऐसा कौन सा पॉइंट है जो एग्ज़ाम में बच्चों से गलती होती है कहाँ पर। तो चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए थोड़ा इसका लैंग्वेज थोड़ा ट्विस्टेड लैंग्वेज है ना। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, रिमेन्स अनडिकेड। ओके, अब ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है नंबर वन ऑप्शन दिया बेटा 4.8 डेज, नंबर वन ऑप्शन है 4.8 डेज ना। सेकेंड ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है 8.21 डेज, नंबर सी है 12.1 डेज और नंबर डी है 16.2 डेज। क्लियर? ट्राई टू डू दैट क्वेश्चन। हाँ, यह लैंग्वेज है, कोशिश करिए सॉल्व करने की। हाँ, कैसे करोगे? अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को समझिए पर क्या कह रहा है, यही वर्ड है जिस एग्जाम में आया हुआ है, तो यही सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। हाफ लाइफ टाइम ऑफ थोरियम इज 3.64 डेज। आफ्टर हाउ मेनी डेज, नंबर ऑफ हाउ मेनी डेज पूछ रहा है, टोटल टाइम पूछ रहा है। विल 0.1 ऑफ मास ऑफ ए सैंपल ऑफ थोरियम रिमेन्स अनडिके, 0.1 remains undecayed। Very fantastic question, very fantastic question। हाँ, वीडियो कहीं पर रोकिए, रोक करके सॉल्व करिए, वीडियो वहीं पर रोक दीजिए, रोक करके सॉल्व करिए। हो गया? आज चलिए हम कर रहे हैं, ऑप्शन नोट कर लिए होंगे, ऑप्शन नोट कर लीजिएगा पहले ही, क्योंकि मैं हमको यहाँ पे मिटाना पड़ेगा इसके बेटा, तो नोट कर लो जल्दी से, ऑप्शन कर लिया? आ जाओ। देखो, हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो, पूछते क्या रहा है, आफ्टर हाउ मेनी डेज, यानी कि आपसे टोटल टाइम पूछ रहा है, टी क्या है,
पहली बात तो क्लियर हो, 20 श्योर कि पूछ क्या रहा, पहले तो 100% श्योर हो जाए कि पूछ क्या रहा है। अब उसके बाद ये दिया क्या है, ये कह रहा है कि हाउ मेनी डेज विल 0.1 ऑफ मास 0.1 ऑफ मास रिमेन्स अनडिकेड। जानते हो कि अनडिकेड यानी कि रिमेन्स कांस्टेंट n इक्वल टू होता है n नॉट e पावर माइनस लेमडा टी होता है, जानते हो। यदि n को मैं इधर ला दूं n अपान n 0 कर दूं तो ये क्या बना, e पावर माइनस लेमडा टी बना, ले सकते हो। अब यही जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू है 0.1। 0.1 मीन्स क्या, देखो 0.1 लिखे या 0.2 रहता या 2/5 रहता या 5/10 रहता, मतलब कुछ भी रहे, तो 0.1 लिखने का मतलब है कि 10 पार्ट पहले था। यानी 0.1 मीन्स क्या ले सकते हो, 1/10 ले सकते हो ना। तो 0.1 का मतलब हुआ कि 1/10, 1/10 मीन्स कि 10 पार्ट पहले था, उसमें से 1 पार्ट बचा हुआ है। 0.1 ऑफ द मास मीन्स कि 10 पार्ट पहले था। अब जैसे मान लो लिखा 2/5, इसका मतलब कि 5 पार्ट पहले था और 2 पार्ट बचा हुआ है। यानी कि 5 न्यूक्लियस पहले था तो 2 न्यूक्लियस बचा हुआ है ना। लिखा है 0.01 मीन्स क्या, 0.01 मीन्स क्या, 0.01 मीन्स क्या कि 1/100, यानी कि 100 पार्ट था, अब 1 बचा हुआ है। अच्छा, अब इसको क्या कहते हो, n नॉट पार्ट था, n बचा हुआ है। दोनों को कंपेयर किया जाए तो n अपान n नॉट यानी कि इनडायरेक्टली दिया हुआ है n अपान n नॉट बराबर 1/10 दिया हुआ कि नहीं, n अपान n नॉट बराबर 1/10 दिया हुआ है। तो इक्वेशन हमारा क्या बना, 1/10 इक्वल टू e पावर माइनस लेमडा टी बना, ले सकते हैं आराम से। या इसको ऊपर कर दूं तो 10 बराबर कितना हुआ, e पावर लेमडा टी ले सकते हैं आराम से, माइनस हट गया। लॉग ले लो दोनों साइड से, तो log 10 इक्वल टू लेमडा टी, हाँ ले सकते हैं। अच्छा, अब हमको t का मान बताना था बेटा, तो t बराबर कितना हुआ देखो, तो t बराबर log ऑफ 10 ऑन बेस c है ना, दोनों साइड से ऑन बेस c है, तो log ऑफ 10 ऑन बेस c, तो log ऑफ 10 ऑन बेस c, ओके, अपान क्या हुआ, लेमडा। log 10 में बदल दो तो 2.3026 अपान log 10 इंटू log ऑफ 10 ऑन बेस 10, तो ये 1 हो गया, अपान लेमडा। अब क्या हुआ, और लेमडा को क्या ले सकते हैं, लेमडा को लिख सकते हो क्या, चलो अब जो देखना, ये तो इतना 1 हो गया, ये इतना 1 हो गया, तो 2.3026 अपान लेमडा बराबर क्या होता है 0.69, तो 0.6931 बाई टी हाफ ऊपर गया, और टी हाफ दिया था 3.64 डेज, तो 3.64 डेज। ओके, फैंटास्टिक। सॉल्व कर दो इसको, हाँ सॉल्व कर दीजिए तो पा जाओगे ना। देखो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 6 है, 6 बार जाएगा, डिवीजन होगा यहाँ पर 6 टाइम्स, और 6 गुणे 2 12 हो जाएगा, यानी कि सॉल्व करेंगे 12.1 डेज। ओके, कितना आंसर आया, 12.1 डेज। तो दिस इज द फैंटास्टिक क्वेश्चन। द ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, आंसर ऑप्शन सी। तो कितना हुआ इसका आंसर, इसका आंसर आया 12.1 डेज। क्लियर, 12.1 डेज। तो ऑप्शन नंबर परहैप्स सी ऑप्शन था हम लोगों का, तो 12.1, 6 मल्टीप्लाई करो 12.1 के आसपास आ जाएगा लगभग, हो गया। अब जब देखिएगा तो इस टाइप के क्वेश्चंस
जैसे यहाँ पर पार्ट दिया हो, तो यदि पार्ट दिया हो तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करोगे। अच्छा, अब तो ये तो सब टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, ये जो भी सब देख रहे हो ना, ये सब हम वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे फिलहाल अभी ले रहे हैं हम लोग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल है, टफ है। तो सिंपल क्वेश्चन, अभी ये 2 क्वेश्चन हमने अभी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिया था, अभी हम लोग लिए थे अभी। जैसे अभी आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ देता है ना, चलिए अभी ये ले लेते हैं, ये 2 ले करके अभी थोड़ा सा अभी करा देते हैं। सिंपल क्वेश्चन ये 2 ले लिया जाए, हो गया। कहीं कोई प्रॉब्लम, अच्छी तरह समझिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो तुरंत हमको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पे दिया हुआ ना, व्हाट्सअप नंबर है, तुरंत हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा कहीं से भी। चलो ओके, आ जाओ बेटा, हो गया, तैयार हो गया सबका, आ जाओ। अब यहाँ पर कुछ भी इस टाइप का रहेगा। अब देखो 0 पॉइंट कोई जरूर नहीं कि 0.1 ही रहे, 0.01 हो सकता है, 0.02 हो सकता है ना, 0.4 हो सकता है, यानी 1 से कम ही होगा, पार्ट है ना तो 1 से कम ही होगा। चलो अगला क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लिया जाए। अब इसके बाद वाले एपिसोड में अभी और भी कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, तो हर एपिसोड में यहाँ पे हम अलग अलग क्वेश्चन आपको लेंगे, जो भी क्वेश्चन हैं, और आपके नीट और IIT में जो मेंस में जो आए हुए क्वेश्चन मैं पहले उनको लूँगा, उनको सॉल्व करके दिखा दूंगा आपको कि कैसे करोगे उसको। चलो आ जाओ, देखो चलिए एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वाला क्वेश्चन जरा सा देख लीजिए। तो देयर आर ए radioactive sample of amount 250 gram goes to disintegration by 2 ways, यानी 2 तरह से हो रहा है इसका इंटीग्रेशन, by 2 ways of decay constants 0.02 second inverse and 0.04 सेकेंड इनवर्स। 250 ग्राम है सब्सटेंस, कोई भी रेडियोएक्टिव सैंपल है, 250 ग्राम है, उसका IT बराबर 0 पर प्रेजेंट है, और वह डिसइंटीग्रेशन उसका हो रहा है 2 तरह से हो रहा है, पहला ये और दूसरा ये ना, पहला ये और दूसरा ये, क्लियर। व्हाट विल बी amount remains after हो गया बेटा। चलिए तो व्हाट विल अमाउंट रिमेन्स आफ्टर, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन बना लीजिए। तो हाँ बेटा, व्हाट विल अमाउंट रिमेन्स आफ्टर। चलो बेटा, तो यहाँ टाइम थोड़ा सा निकलना होगा, तो बता रहा हूँ ये सेकंड।
हाँ बेटा आ जाओ। तो ये तो टोटल टाइम ले लिया जाए। व्हाट विल बी द अमाउंट रिमेन्स आफ्टर 66.0 सेकेंड। चलो मार दीजिए आंसर तो फटाफट। सिक्स सेकेंड कह रहा, 66 सेकेंड, अप्रॉक्स 66 सेकेंड आसपास कुछ टाइम में दे दिया हुआ है। तो कैसे करोगे ना? ओके आ जाओ चलो। हाँ करो जल्दी करो, वीडियो यहीं पर रोक दो, रोक करके करो। हो गया? चलो आ जाओ हम कर रहे हैं। तो अभी देखे होंगे कि इसके पहले का एक वीडियो होगा, इसके पहले का वीडियो ये है कौन सा? ये है वीडियो नंबर 7। तो वीडियो नंबर 4 या 5 में, तो 4 या 5 में देखेगा, मैं वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त एक न्यूमेरिकल वहाँ पे करवाया था और वहाँ पर फार्मूला प्रूफ किया था। और वो फार्मूला आया था कितना, जब भी कहीं पर तो जो प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाले हुए थे, तो जानते हो कि कहीं पर भी प्रोबेबिलिटी, यदि कहीं पर भी डी के कांस्टेंट दिया गया हो तो प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी होती है? तो कहीं पर भी डी के कांस्टेंट दिया गया हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसइंटीग्रेशन होती है ना। प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? प्रोबेबिलिटी याद है? तो पीछे वीडियो सब कुछ अच्छा तरह से तैयार होगा तो तब याद होगा। तो प्रोबेबिलिटी होती है लैम्डा डी टी। तो कहीं पर भी प्रोबेबिलिटी होती है लैम्डा डी टी। और वहाँ हमने प्रूफ किया हुआ, पीछे वीडियो में जाकर अच्छी तरह से पढ़ डालिए, तो वहाँ हमने प्रूफ किया हुआ है कि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। मीन्स कि यदि कोई एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है और वह दो प्रोसेस से लैम्डा 1 और लैम्डा 2 यानी कि दो उसके दिए हुए हैं डी के कॉन्स्टेंट, यानी कि वह दो तरह से डिसइंटीग्रेट होता है। कह सकते हैं कि अल्फा और बीटा, अल्फा भी होता है बीटा भी होता है। तो अल्फा का डी के कांस्टेंट कुछ और है, बीटा का डी के कांस्टेंट कुछ और है, तो उसका टोटल डी के कांस्टेंट कितना होगा? तो टोटल डी के कांस्टेंट लैम्डा बराबर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 होगा। अच्छा, अब यहाँ से जब निकालते हो लैम्डा की वैल्यू, जब निकालते हो तो क्या करते हो? लैम्डा बराबर क्या होता है? 0.6। तो याद है ना फार्मूला? तो 0 पॉइंट यहाँ पर निकाले थे आप, 0.6931 अपॉन टी बराबर क्या था? 0.6931 अपॉन T1 प्लस और क्या था? 0.6931 अपॉन T2। याद आ रहा है फार्मूला? और ये प्रूफ है पीछे वीडियो में। तब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट अब लाइन देखो, याद करो डायरेक्ट। 1 अपॉन टी बराबर कितना होता है? 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2 होता है। याद है ये लाइन? याद रखो, यही तुम्हारे एग्जाम में आ जाएगी, यही लाइन। अब जा देखना, तो T बराबर कितना हुआ? T बराबर T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। अंडरलाइन करो, रेड पेन से घेरो इसको। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। फिर से देखो यहाँ पर, यह ना दिख रहा हो तो T बराबर क्या? T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। अंडरलाइन करो इसको। कर दिया? यानी कि जैसे मान लो कि एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस है और वह पहले अल्फा डिसइंटीग्रेशन हो रहा, फिर उसको बीटा डिसइंटीग्रेशन हो रहा, तो अल्फा का और बीटा का अलग अलग होगा ना डी के कांस्टेंट। तो उसका टोटल हाफ लाइफ कैसे निकालोगे उसका? तो उस रेडियो एक्टिव सैंपल का हाफ लाइफ निकालने का तरीका क्या होगा? तो हाफ लाइफ तो होगा T बराबर T1 T2 अपॉन, देखो सीधे याद रहे, T बराबर T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2 डायरेक्ट निकाल दोगे। अब ये आएगा कहाँ से? तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू चाहिए तुमको। तो लैम्डा 1 की यदि वैल्यू पता हो तो सीधे निकाल दोगे। अब यहाँ से देखो, लैम्डा 1 की वैल्यू दी हुई है। चलो अब आ जाओ, देखो अब क्या होगा। हो गया? अब जा देखो यहाँ पर, ओके अब आ जाओ। हाँ अब जा देखना, तो ये देखो भाई, अब यहाँ पर T1 की वैल्यू निकाल दो। तो T1 बराबर कितना हुआ? T1 बराबर कितना हुआ? तो T1 बराबर हो गया 0.6931 अपॉन लेमडा, और लेमडा की वैल्यू दी हुई है। तो लेमडा की वैल्यू दी है 0.04 दिया हुआ है। तो T1 बराबर कितना होगा? T1 बराबर कितना होगा देखो, तो
तो T1 बराबर कितना होगा, तो ये हो जाएगा कितना, ये 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 69.3, यानी कि लगभग 70 मान लो इसको ना, लगभग 70 मान लेते हैं, तो लगभग 70 मान लेते हैं बेटा। तो 69.3 यानी हम लगभग 70 मान लेते हैं, तो 70 अपान यहाँ हो गया 4, अप्रॉक्स हम वैल्यू निकाल दे रहे हैं। तो T1 बराबर कितना होगा, 4 से यहाँ पर डिवीजन कर दो, तो ये हो जाएगा 4 और कितना आ जाएगा, तो 4 हो गया, 30 हो गया, हाँ बेटा, ये 4 1 जा 4 हो गया, ये 30 हो गया, 7 हो गया, 2 17.5। वो जो टोटल टाइम है बेटा अभी थोड़ा चेंज करना रहेगा हम लोगों को इसको, अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज कर देंगे, लगभग 4 टाइम्स में लिया गया था ये, क्योंकि ये थोड़ा वैल्यू दूसरी जा सकती है। हाँ बेटा, ये T1 हो गया, 17.5 हो गया या, चलो अब देखो 17.5 पहला वाले का हो गया, ऐसे ही दूसरे वाले का देख लो कितना होगा, T2 बराबर कितना आएगा, तो T2 बराबर आ जाएगा, ये इसी का 2 टाइम्स आ जाएगा, तो इसी का 2 टाइम्स यानी कि 35 आ जाएगा, अप्रॉक्स 35 है, 17 34 35 है 35, तो ये हो गया इसका 17.5 सेकेंड हो गया, और दूसरे का जब उसका निकालोगे तो जस्ट ट्वाइस इसी का हो जाना है, तो 35 सेकेंड हो गया बेटा। अब T हाफ कितना हुआ, आइए समझ रहे हो ना इस क्वेश्चन को, पीछे वीडियो में भी एक क्वेश्चन अच्छी तरह से सॉल्व है वहाँ पर फर्स्ट क्लास का, ये प्रोबेबिलिटी का लॉ। पहले देखो, अब ये तुम्हारे पेपर में खाली यही आ जाएगा, लैम्डा बराबर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 होता है, या कि लैम्डा 1 बराबर लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 होता है, या 1 बाई लैम्डा बराबर 1 बाई लैम्डा 1 प्लस 1 बाई लैम्डा 2 होता है। 4 ऑप्शन मारो निशान इस पे, लैम्डा बराबर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 मारना दनादन फटाफट, क्लियर। चलो अब जा देखो, हाँ अब तो एक मिला 70.5। अब अगला पॉइंट, हाँ अब जा देखो T बराबर कितना होगा तब, तो T बराबर कितना होगा, फार्मूला क्या है, T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, तो 17.5 प्लस 35 अपॉन 17.5 प्लस 35, व्हाट विल बी द आंसर, तो 17.5 इंटू है ये, चलो तो 17.5 इंटू 35 अपॉन यहाँ पे कितना आज पा जाओगे, तो ये हो जाएगा 35 है, तो 35 और 17.5 है, तो 0.5 और 5 हो गया, 7 12 के 2 हो गया, 1 हो गया, और 35 हटा तो 3 4 52.5, तो 52.5, तो चलो बेटा ये हो गया, कितना आ रहा है ये, तो ये आ रहा है यह क्या हम लोग बोल रहे हैं बेटा, हाँ चलो ठीक है, तो 52.5 था ना, तो 17.5 इंटू 35 अपॉन 52.5, या इसको और छोटा किया जाए तो 175 इंटू 35 अपॉन कितना 525 लिख सकते हो, 5 से काट दो 7 5 105 हो गया। चलो और क्या आएगा, तो T बराबर फाइनली कितना मिल रहा है, देखा जाए 175 इंटू कितना है 7 अपॉन कितना 105, 5 से कट जाएगा 21, और 5 से इसको काट दो 3 15 और 2 25 35, और कुछ 7 से कट जाएगा, देखो ये 3 और 3 से कट जाएगा, तो 3 से लगभग कितना आ जाएगा 12 3 हो गया बेटा, 1 15 और ना 3 है ना, नहीं किसे काटा जा रहा है 3 से, तो 3 हो गया और 11 हो गया बेटा, तो 11 और 2 11.6 11.6, तो T का मान आया है 11.6। अच्छा अप्रॉक्स में, और वहाँ था कितना बेटा, टोटल कितना टाइम दिया हुआ था 66 दिया हुआ था, तो 66 दिया था, 66 ना सेकेंड के अप्रॉक्स दिया था, यानी कि
कितने टाइम्स होगा, तो मान लो कि यदि 4 गुना हो उसका, टोटल टाइम जो हम लोग लिए थे 66 लिए थे, तो मान लो यदि 4 गुना होता तो लगभग कितना होता बेटा, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई तो टोटल टाइम कितना लिख दिया जाए वहाँ पे। मान लो कि यहाँ है, या 2 ही गुना ले लिया जाए, तो 11 22 और 23 दशमलव यानी कि 23.2 ले लीजिएगा। तो अब चलो बेटा थोड़ा सा करेक्शन का क्वेश्चन में ये कर दीजिए, जहाँ पर 66 सेकेंड टोटल लिए थे ना, तो वहाँ पर आप 23.2 सेकेंड ले दीजिए, 23.2 सेकेंड ना, क्योंकि क्वेश्चन अभी तुरंत ब्लैक बोर्ड पे भी हम लोग तुरंत सामने बना रहा हूँ और तुरंत आंसर आप लोग निकाल रहे हैं। हम लोग एक क्वेश्चन तुरंत थोड़ा बना रहे हैं ना, और बनाने के लिए ऑप्शन थोड़ा पहले निकालना पड़ता है। तो 23 टोटल टाइम इतना था बेटा। अब आ जाओ, वेरी फैंटास्टिक। यदि ये टोटल टाइम इतना रहा होता तो यह सेम प्रोसेस बाय द सेम प्रोसेस ये सॉल्व हम लोग करते चले गए होते, और t की वैल्यू आई होती, t हाफ आया होता हमारा कितना, t हाफ आया 11.6। क्लियर हो गए, कितना हुआ 11.6। ओके चलो चलिए यहाँ तक क्लियर हो गए सब लोग। अब जरा देखना, ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, इसके पहले वाले वीडियो में भी हो चुका है क्वेश्चन। अब आ जाइए, अब जरा देखो बेटा, जो तो हम यहाँ पर पहले ये बार फिर से देखो, t बराबर T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2 से क्या निकाल लिया हम लोगों ने, t का मान निकाला, वो कितना आया 11.6 सेकेंड आया। टोटल टाइम हम लोग माने हैं इतना, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना हुआ, t अपॉन t हाफ। दिस इज अ फैंटास्टिक फार्मूला, यू नो वेल। तो 23.2 अपॉन 11.6 अप्रॉक्स, दैट इज 2 गुना हो गया, लगभग 2 गुना हुआ। n का मान आया 2। जब n का मान आया 2 तो n बराबर जानते हो, n बराबर n नॉट 1/2 पावर होता है n। तो n बराबर कितना बचा, n नॉट इंटू 1/2 पावर 2 मीन्स n नॉट इंटू 1/4। n नॉट हमारा शुरू में कितना दिया था 250 ग्राम, तो 250 ग्राम गुणे 1/4 ना, मीन्स कि 250/4, यानी कि अब क्या पूछा था, टू वेज, हाँ तो पूछा था हम लोगों के शायद कि इतने समय में कितना बचेगा। चलो तो यहाँ पे डिवीजन कर दीजिए इसका, चलो सॉल्व कर दो इसको। 24 हो गया, 24 25 है, 24 हो गया, 10 हो गया, तो 10, 8 हो गया, 20 हो गया, 62.5, तो 62.5 क्या, 62.5 ग्राम। ओके, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। तो 62.5 ग्राम ना, 62.5 इतने समय बाद, यानी कि 23.2 सेकेंड बाद में 62.5 ग्राम बचा, और बाकी सब 250 ग्राम में से 62.5 ग्राम निकाल दिया जाए तो जो भी अमाउंट है, यह बचा हुआ अमाउंट है, तो 250 ग्राम में से 62 ग्राम माइनस कर दो, जो भी कुछ आएगा उतना क्या हो गया, डीके हो गया। वो क्या हो गया, वो हो गया डीके। क्लियर, फैंटास्टिक। चलिए तो ये था। चलिए अब ऐसे ही, तो अभी एक एपिसोड ये था, एपिसोड नंबर 7, और एपिसोड नंबर 8 भी आएगा। वहाँ पर जो और न्यूमेरिकल्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, IIT मेंस में, जो नीट में आए हुए हैं, जो रेशियो वगैरह वाले क्वेश्चंस आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर। अब ये हम लोग कार्बन डेटिंग वगैरह का न्यूमेरिकल अभी लगाएं जस्ट इससे पीछे वाले में, तो अभी और लिया जाएगा न्यूमेरिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे ही। क्लियर, जम करके पढ़िए। क्या पढ़ रहे हैं, हाँ क्या पढ़ रहे हो, P100 फिजिक्स। क्लियर, P100 फिजिक्स। ठीक, चलो तो फिर आप इसके बाद मिलते हैं अभी आफ्टर द ब्रेक। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।